हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जिन्हें जिन्हें अब टेंशन आ रहा है उनको मैं एक ही कहना चाहूंगा कि एसपी में बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बड़ा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा, और लीगल लैंग्वेज। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब एक दिन पहले पढ़ाई होती है तो बहुत ज्यादा डाउट्स वगैरह रहते हैं, बट चिल, सारी चीजें सही होगी। अब मैं आपको जो बताने आ रहा हूं मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में इसे कहूंगा, क्योंकि सर ये पूरा गेम है एनालिसिस का। आप चैप्टर नंबर 10 में से, मतलब 9 10 11, यहां से एक क्वेश्चन देखा गया है कि आता ही आता है सर। कहां पे? आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में, आंसर इन ब्रीफ में, मतलब 4 मार्क्स का। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सारी चीजें हम लोग क्लियरली यहाँ पे कंप्लीट कर ले। आपको भी मैं एनालिसिस दे ही रहा हूं दोस्तों। ये देखो, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट आ चुका था 2022 में। हम लोग ये भी करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिविडेंड। ये 2 क्वेश्चन हम करके चल रहे हैं। आपके पास वक्त है तो आप डेफिनेटली बाकी का पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर आप ध्यान दीजिए मालिक कि ये 2 क्वेश्चन अभी अभी कर लेने। चैप्टर नंबर 10, ये कौन सा चैप्टर है? जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा रहेगा बेटा, ये चैप्टर नंबर 10 है, डिविडेंड और इंटरेस्ट। सीधा सीधा हम लोग किस पे जाएंगे मालिक? सीधा सीधा हम लोग चले जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर डिस्कस। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के बाद 11 पे भी आके बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 9 पे भी आ जाएंगे, तो 9 10 11 खत्म हो जाएगा, और 12 का भी एक दो फंक्शन ऑफ सेबी या स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हम ये कर लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे अगर इससे कुछ भी आया तो आपका भला हो जाएगा करके। ठीक है बेटा? यस, चलो सर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर हम कर लेते हैं सीधा सीधा। तो अगर एक बार देख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और सर ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से तो पढ़ ही रहे होगे। मेरा काम है कि जिस वक्त जिन बच्चों का थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर चीजें आ गई तो दिक्कत नहीं होगी सर। यस और नो? यस सर करके। चलो दोस्तों, आइए यहाँ पे आपको, वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, ये रहा देखो क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, आईएमपी कर दो इसे। यस और नो? यस, इसे आईएमपी कर दो, चलो फटाफट से। यस, चलो। क्या सर इतने पॉइंट है? कितने पॉइंट है सर? हो तो 14 पॉइंट है, 14। इतने करने ही नहीं है। 5 मार्क्स के लिए तो 6 7 पॉइंट कर ले बेटा, तो भी काम तमाम हो जाता है। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, शांति से, मैं बहुत रिलैक्स में पढ़ा रहा हूं सर, मुझे कोई घाई नहीं, क्योंकि पढ़ाते वक्त अगर मैंने यहाँ पे बहुत रैपिड फायर पढ़ा दिया तो होगा ऐसे कि जिन बच्चों को कि समझना है वो भी नहीं समझ पाएंगे। चलो फटाफट से, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा मैं। व्हाट इज फीचर्स ऑफ डिविडेंड में सबसे पहले बताना डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड ये प्रॉफिट का वो वाला पार्ट है, पोर्शन है, जो कंपनी पेड करती है शेयर होल्डर को। एकदम सिंपल है। फीचर ऑफ डिविडेंड आया तो बिल्कुल मत डरना। डिविडेंड वो वाला पार्ट है जो कंपनी पेड करती है शेयर होल्डर को। ठीक है? ये पेएबल है आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड किस में से दिया जाता है? कंपनी के प्रॉफिट में से। देखो दोनों ही पॉइंट सिमिलर है बेटा। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू शेयर होल्डर, उसे डिविडेंड कहा जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है करके। ओके। तीसरा, ये अनकंडीशनल पेमेंट है। कुछ कीवर्ड अंडरलाइन कर लो। डिविडेंड देते हो, कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाएगी। ये क्या होगा? अनकंडीशनल। पहले सब पढ़ लेते, कोई भी 5 देख लेंगे और टेंशन कम कर लेंगे सर। फीचर्स ऑफ डिविडेंड आया तो डरने का नहीं बेटा। क्या है? पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को पेड किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट। अनकंडीशनल पेमेंट है सर, जो कंपनी देती है शेयर होल्डर को। ओके। कंपनी कैन बी पेड डिविडेंड ओनली टू शेयर होल्डर्स, नेमली इक्विटी एंड प्रेफरेंस। वाह सर। तो डिबेंचर वालों को डिविडेंड देगी क्या? नहीं। और डिविडेंड दोनों को मिलता है, इक्विटी वालों को भी और प्रेफरेंस वालों को भी। ये चैप्टर नंबर 1 2 में आपने पढ़ाई है। इक्विटी वालों को फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस वालों को फिक्स होता है, बस इतना फर्क है, दैट्स ऑल। मालिक, चार चार तो डिफरेंस आप लॉजिकली देखो। जिन्हें दिक्कत आ रही बेटा, इतना तो कर। ओके। फिर क्या बता रहा हूं सर, चलो ये डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। चलो ये ऑब्जेक्टिव में भी काम में आ जाएगा। प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हो, कैपिटल में से डिविडेंड तुम नहीं दे सकते। आई रिपीट सर, प्रॉफिट में से तुम डिविडेंड दे सकते हो, कैपिटल में से डिविडेंड तुम, कैपिटल आपका जो मेन बिजनेस चलाने वाला पैसा, उससे डिविडेंड नहीं जाएगा। ठीक है? चल 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, ठीक है। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड ऐड होता है क्या सर? ये तो बिना रटे आ जाएगा फीचर्स में। आपने पढ़ा इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिफरेंस, तो बोलने का डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड, ये आईएमपी है, ऑब्जेक्टिव में आया था। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखा है तो आपको समझा रहेगा। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन व्हाट बेटा? डिविडेंड मस्ट बी पेड इन व्हाट? कैश, सर, हाँ, एंड नॉट इन काइंड। ओके। एंड डिविडेंड पेड फेस वैल्यू छोड़ दे। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। तो ठीक है, इतना कंसेप्चुअल है, इधर में नहीं जाता ज्यादा। बताना है मतलब क्या सर, कि जितना पैसा मांगा है उतना दिया, उस पे ही मिलेगा, कॉल इन एडवांस पे नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो बाउंसर चला जाएगा सर, तो छोड़ दो। मुझे बताओ बेटा, कल अगर 4 5 मार्क्स के लिए ये वाला सवाल आ जाता है तो क्या लिखोगे? डिविडेंड ये
पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो कंपनी पेड करती है शेयर होल्डर को, आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। फिर अनकंडीशनल पेमेंट है, डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। 4 पॉइंट। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल, और डिविडेंड में क्या इंक्लूड होता है, इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड होता है, कैश में दिया जाएगा, काइंड में दिया नहीं जाएगा करके। बस डिविडेंड के 5-6 पॉइंट याद रख, खत्म। दूसरा सवाल सर चैप्टर नंबर 10 का, फीचर्स ऑफ क्या, इंटरेस्ट। ये आ गया था 2022 में, लेकिन अगर रिपीट हुआ तो सर किधर टेंशन लेना है, इंपॉर्टेंट करेंगे, बाकी सब छोड़ो सर। फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड अगर आ गया ना गलती से, ध्यान से समझना बेटा, ये आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घुमा दिया सवाल, डिविडेंड वैसे ही लिखना। इंटरिम डिविडेंड आपने डिफरेंस पढ़ा है, 2-3 पॉइंट बता देता हूं सर। फीचर्स तो अगर इंटरिम डिविडेंड पूछा तो बच्चे बोलेंगे अरे यार शिट सर, डिविडेंड किया था इंटरिम नहीं किया, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर टू डिसाइड इंटरिम डिविडेंड। फिर इंटरिम डिविडेंड ओनली इज ओनली पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ क्या बेटा, होल डिविडेंड फॉर ईयर। छोड़ दो, ये वाला पॉइंट मत लिखना, तो इतना लिखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व, ये भी ये लिख सकते हो, लेकिन मैं तुमको बोलूं कहां पे है, हाँ ये देखो, इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। कुछ 2-3 पॉइंट देख ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो क्या हो जाना चाहिए, उसका इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन से डिक्लेयर होगा उसके 30 दिन के अंदर वो पेड हो जाना चाहिए, और बाकी वही है 7 डेज वाला वगैरह वगैरह, लेकिन टेंशन मत लो। उसके बाद हाँ ये वाला देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी मस्ट ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू, ये 4 ही पॉइंट करके रख बेटा, एक बार पढ़ के रख। और ये डिफरेंस में भी हमने पढ़ा था, याद आ रहा है। इंटरिम डिविडेंड के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशन चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे अथॉरिटी होती है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए करके। और ये रिजर्व में से पेड कर सकते नहीं, वो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से पेड कर सकते हैं। कल जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो तुमको ये समझा था, अगर फीचर्स में आ जाता है बेटा तो इतना लिख देना करके, ठीक है। सर इंटरेस्ट के फीचर पूछे तो मैं क्या बताऊं सर, बहुत सिंपल है। देखिए, और ये सवाल आ गया था 2022 में, अगर रिपीट हुआ तो ही करना है, और 3 ही क्वेश्चन करने, इसके बाद कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। ओके, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर बाय कैपिटल, ठीक है। तो ये बोलने का क्या सर, प्राइस पेड जिससे हमने बोरोड, आपको ये नहीं आता ना, अपने सिंपल वर्ड में रखो, इंटरेस्ट पेड ऑन क्या बेटा, बोरोड कैपिटल, इतना लिखा तो भी चलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन विच कैपिटल, बोरोड कैपिटल, तो भी चलेगा। ये प्राइस है जो तुम पैसा यूज कर रहे हो, उसका तुम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो, ऐसा। ओके, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट। कितना सिंपल है बेटा ये पॉइंट, एक बार शांति से ऑब्जर्व कर। फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट आया तो बोरोड कैपिटल पे जाता है, जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा, हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट लिखना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सप्रेस होता है एनुअल परसेंटेज में, 10% पर एनम, है ना, 12% पर एनम। क्या सर, एक बार रीड करना था मालिक, बाकी कुछ नहीं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022 में इंटरेस्ट आ चुका है। अगर एसपी में क्वेश्चन रिपीट हो गए बेटा तो आने के चांसेस है, तो तू सिर्फ एक बार पढ़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो लिखते आएगा, और डर नहीं होगा। ओके, फिर क्या है, ओके देखो, इंटरेस्ट इज पेएबल एट फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। तो इंटरेस्ट फिक्स होता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। और दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, आपने तो ये पढ़ा ही रहेगा, कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, डिविडेंड जैसी बात नहीं होती, बस खत्म। एवरीबॉडी यस और नो, यस, क्योंकि अब इस मोमेंट पे हमें यही करना पड़ेगा। कंसेप्चुअल बातें मैं बताने जाऊं तो बहुत टाइम चला जाएगा, और इस पे मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड है। जिन बच्चों को कंसेप्चुअली समझना है समझिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सर मैं क्या बताऊं, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। यस और नो, यस सर करके, चलो। ओके भाई और बहनों, ये वाला डन हो गया, इसमें आप एक बार देखना करके, अभी ज्यादा वक्त है नहीं कि जिसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊं। चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन है इसमें जो आप आईएमपी कर सकते हो। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये प्योर एक मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, मैं इसे आईएमपी नहीं कहता, लेकिन सर कुछ करने एसपी में ऐसे भी आईएमपी देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप देखिए, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, छोटे छोटे पॉइंट कर लेने, ये 2 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अराउंड, यस मालिक, चलो यहाँ पे आते हैं, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। आपको मैं कुछ पॉइंट पहले हाईलाइट करा देता हूँ, टेक्स्ट बुक में आइए और उतने पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कुछ पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, चलो फटाफट। ये क्वेश्चन है, अगर आया तो सर सीधा सीधा अपना काम बन जाएगा।
फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। चलो, जो पॉइंट पहले अंडरलाइन कर रहा हूं वो अंडरलाइन कर, ये इसमें 2 पॉइंट बना सकते हो। कुछ पहले अंडरलाइन कर रहा हूं, अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लो इसे। बस, ठीक है सर। अब लर्निंग शुरू करो। फीचर्स अगर पूछा, अगर तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, तो मनी मार्केट में हमेशा जो भी फंड बोरो या लेंड, पैसा लेना या पैसा देना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मनी मार्केट आया बेटा, आपने डिफरेंस जो मैंने कल कराया था ना, उसके बेसिस पे भी अगर आप लिखोगे, वो वीडियो भी देखोगे, तो भी तुम आराम से लिख सकते थे। मनी मार्केट में फंड बोरो और लेंड किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ये पहला पॉइंट। इसके अंदर तो 2 पॉइंट बना सकता है। दूसरा, यूजुअली मैक्सिमम पीरियड कितना होता है बेटा? मैक्सिमम पीरियड होता है 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा तुम मनी मार्केट में पैसा ले या दे नहीं सकते। तो ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा, तो होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट, ये अगर नहीं, देखो यहाँ पे ये पॉइंट मत लिखा तो भी चलेगा, अभी समझाओ क्या इतने कम टाइम में, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बना दे। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड होता है और लेस देन 1 ईयर, 2 पॉइंट बताना पीरियड में। ओके, मनी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है? ओवर टेलीफोन्स, रिटर्न कम्युनिकेशन इन डन, ईमेल वगैरह सबसे कम्युनिकेशन होता है करके, ये अंडरलाइन कर बेटा। पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट कौन है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड। उसके बाद, नो ज्योग्राफिकल एरिया, मनी मार्केट हैज नो ज्योग्राफिकल एरिया, देयर इज नो फिक्स प्लेस फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन। कोई फिक्स प्लेस नहीं है सर मनी मार्केट का। ये कंसेप्चुअली मैंने बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखना सर, शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम पीरियड में लेना देना हो जाता है पैसों का। पार्टिसिपेंट आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, और कोई भी स्पेसिफिक इसका एरिया नहीं है करके, देयर इज नो ज्योग्राफिकल एरिया। उसके बाद मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो इजीली किस में कन्वर्ट होते हैं? इजीली कन्वर्टेड इनटू व्हाट मालिक? कैश। बस इतना पॉइंट तो लिख ले। चलो, 3 पॉइंट बताओ मुझे। कोई भी 4 पॉइंट बता दिए तो भी चलेंगे। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट 5 पॉइंट बताओ। पहले क्या है? शॉर्ट टर्म, लिख लो नोटबुक में। फिर क्या है सर शॉर्ट टर्म के बाद? पीरियड लेस देन क्या बेटा? 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर पीरियड। तो इसी का पॉइंट है, तूने आगे क्या क्या है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है करके। ट्रेडिंग कैसे होता है सर? ट्रेडिंग आप कर सकते हो थ्रू टेलीफोन। ये छोटे छोटे पॉइंट कहीं तो लिख लो बुक में। टेलीफोन और क्या बेटा? ईमेल, इससे भी ट्रेडिंग हो सकता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट लिखो, नो ज्योग्राफिकल, नो ज्योग्राफिकल क्या बेटा? एरिया। और मनी मार्केट में जो भी कमोडिटी होती है, ये देखो, देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो भी इंस्ट्रूमेंट है सर मनी मार्केट में, वो इजीली किस में कन्वर्ट होता है? इजीली कन्वर्ट होता है कैश में। इतना क्वेश्चन कर ले बेटा। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या है? फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या क्या फीचर्स है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग और लेंडिंग, शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर। ट्रेडिंग टेलीफोन और ईमेल पे हो जाएगी। देर इज नो ज्योग्राफिकल एरिया। और क्या होता है यहाँ पे? जो भी इंस्ट्रूमेंट है कन्वर्ट हो सकता है इजीली किसमें बेटा? कैश में। दैट्स ऑल। चलो, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट देख लेते हैं, और इसी के साथ इस चैप्टर को मैं छोड़ दूंगा, आगे चला जाऊंगा। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये देख बेटा, 3 फीचर बताऊंगा, सिर्फ उतने कर लो और बाकी छोड़ दो। 3 फीचर की हम बात करेंगे, सुनो। कैपिटल मार्केट लिंक है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। मतलब सर, पैसा देने वाला यहां पे खड़ा है, पैसा लेने वाला यहां पे खड़ा है, और बीच में लिंक की तरह कौन सा मार्केट है? कैपिटल। द कैपिटल मार्केट इज लिंक बिटवीन, लिंक इन्वेस्टर विद द बोरोवर ऑफ फंड, इट रूट मनी फ्रॉम सेवर टू अंत। अंदर का लैंग्वेज एकदम फालतू है, तो अपने मन से लिख सकता है। कैपिटल मार्केट क्या बेटा? लिंक क्रिएट करता है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। जिसे पैसा चाहिए उसको मिलाता है, जिसको पैसा देना है उसको, बस। ओके, ये क्या है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बट ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस में किया था। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म है। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या बेटा? सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, रिस्क, ये वाला पॉइंट है। मनी मार्केट में और एक पॉइंट लिख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर देता हूं। डिफरेंस के हिसाब से तुम आराम से लिख सकते हो बेटा।
आओ यहाँ पे छठवां पॉइंट लिख सकते हो, मनी मार्केट के फीचर में ये लेस रिस्की है। ये क्या बेटा, लेस रिस्की है। क्यों सर? क्योंकि एक साल के अंदर पैसा का देना लेना जो भी है हो जाएगा। लेकिन कैपिटल मार्केट का एक फीचर क्या लिखेगा बेटा, इट इज मोर रिस्की। रिस्क में क्या लिखेगा, इट इज मोर रिस्की, हाइयर रिस्क, रिस्क इज हाइयर। ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज्यादा होता है। 3 पॉइंट बता, तेरे को ज्यादा लर्न नहीं करा रहा हूं। पहला कि लिंक क्रिएट करता है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। फिर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन है। तीसरा क्या सर, इसमें रिस्क क्या होता है, ज्यादा। तो फिर बाद में रिटर्न का पॉइंट दे देना, रिटर्न भी क्या होता है, हाइयर रिटर्न होता है। दैट्स ऑल, ये 4 पॉइंट लिख, खत्म कर। ओके डन सर। इस चैप्टर के 2 सवाल हुए। चैप्टर नंबर 10 में हमने 2 सवाल किए। चैप्टर नंबर 9 में आओ बेटा। चैप्टर नंबर 9 में ये मैंने आपको ना पिछले साल का एक लेक्चर भेजा है ना, 2021 का, पिछला भी नहीं, 2021 का एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, 20 मिनट का है। उतना अगर आप देख लो, मेरी गारंटी आपको कि आप बहुत हद तक इस चैप्टर को ना लर्न कर लोगे। बहुत शॉर्ट में मैंने ये बताया हुआ है। तो आपको, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, भले वो पिछले साल का है लेकिन आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ओके, यस और नो? यस सर करके ये देखो, पहले तो ये 4 क्वेश्चन लिख लो कहीं पे। सर इससे ना मैं आपको बताता हूं, ये देखो मैं आपको पूरा मतलब अपना काम है सर कि कुछ छोड़ने से बेटर है कुछ तो करके जाना है। ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए इसके, आई होप आपने किए होंगे। बेटा ये जो सवाल है ना इस चैप्टर का, दोनों बार 2022 में 2023 में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फॉर एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। और मैं आपको ये करा के दूंगा अभी, ये करा के दूंगा, टेंशन मत लो सर। 99,984 सब्सक्राइबर हो गए हैं सर, सिर्फ 14 सब्सक्राइबर बाकी अपने 1 लाख होने के लिए। लेट्स सी क्या सीन है। देखते हैं सर, चलो। लेकिन अब इस पे ध्यान दो, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो, ये एनालिसिस है मालिक। टोटल 5 क्वेश्चन है, कितने हैं, 5। इसमें से ये 3 तो एकदम सिंपल है। ये पहले वाला अगर आ गया ना, तुम्हारा सबसे इजी पेपर होगा। एक्सप्लेन डिसएडवांटेज ऑफ क्या बेटा, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। ये मैं आपको 1 मिनट में करा देता हूं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किया रहेगा, हमारा टारगेट है बेटा ये कर ले, तो तुझे एटलीस्ट सुकून रहेगा कि चैप्टर 9 के 2 क्वेश्चन किए, इंटरेस्ट और डिविडेंड के क्या बेटा फीचर्स। उसके बाद चैप्टर 10 के 2 क्वेश्चन किए, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फीचर। चैप्टर 11 में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के फीचर मोटे मोटे तौर पे देखे। चैप्टर नंबर 9 में बताओ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी। और बहुत सिंपल है। आइए बॉस, पहला ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हम ज्यादा ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं और कुछ छोड़ने से बेटर है कुछ करके जाए। ये देखो सर, इतने ही फीचर है, बस इतना सवाल है, फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी होल्ड करने के क्या क्या बोलते हैं ना कि नुकसान है करके। आर डी डी कुछ तो है से, आर स्क्वायर है, ठीक है, आर डी डी, या फिर रेड लिखो, रेड, ठीक है। आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, मतलब ये रेड हो जाएगा, इसका मेमोरी टेक्निक रेड, आर आर ई डी डी, रेड करके। चलो फटाफट से, अरे बाप रे क्या बात है मालिक, मैं यहाँ पे बिजी था और तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर करा भी दिए। मेरा रिकॉर्डिंग करना रह गया, ढूक लो। ठीक है, थैंक यू सो मच मालिक फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। मैंने ऐसे स्क्रीन खोल के रखा था, मेरे को लगा कि ऐसे करूंगा, और तुमने, तुम्हें इधर नीचे क्या 2 मिनट के लिए मेमोरी टेक्निक बनाने लगा, उधर तो हो गया, रिकॉर्डिंग रह गया यार, खत्म। धन्यवाद, मंडल आभारी है। चलो यहाँ पे ध्यान दो मालिक, अब चलो हो गया, खुशी बेटा बाद में मनाएंगे, अभी पेपर टाइम कम है, मेरे को समझता है। चलो सर, दिल से शुक्रिया, आपके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। अगर मैं कुछ ग्रेटिट्यूड देना चाहूँ, ये पूरा क्रेडिट आप लोगों का है, तो दिल से शुक्रिया आप लोगों को, है ना। ओके चलो सर, रेड कर लेते हैं एवरीबॉडी। क्या है सर, फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी होल्डिंग में हम लोगों के रिस्क क्या है सर, एकदम सिंपल सर। क्या हो रहा है ना, ऐसे समझो इसको, कैसे बताओ, हाँ सर, ये कागज फिजिकल मोड मतलब ऐसे सर्टिफिकेट के फॉर्म में शेयर है। तो पहला रिस्क क्या है सर, सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस, डैमेज, स्टोलन, मिसप्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। मतलब सर ये लॉस हो सकता है, फट सकता है, कुछ भी। तो पहला रिस्क, आर से क्या है, रिस्क। दूसरे आर से क्या बेटा, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न, फोर्ज, क्रिएट प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब हो सकता है बेटा बैड डिलीवरी, कि अगर ये फट गया है, नाम ही गलत लिख दिया है, तो किसी और का डिलीवरी किसी और को चला जाए, प्रॉब्लम है मालिक, है ना। तो ये वाला एक सीन हो सकता है, तो रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। फिर इसे क्या है सर, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, obtaining duplicate certificate if original one is lost involve time, efforts and money। तो ये लॉस है ना सर, ई फॉर एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। अगर तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो डुप्लीकेट बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आया तो बहुत इजी हो जाएगा। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट मतलब क्या, अभी ऑनलाइन तो कितना सिंपल है, तुम अप्लाई करते, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ तो लगेज अलॉटमेंट हो जाता, ऑनलाइन के ऑनलाइन। लेकिन फिजिकल था तो बहुत दिक्कत थी। अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटी टेक लॉन्गर टाइम, बस एकदम इजी बेटा। डी फॉर डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, और डी फॉर डिले इन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। ऑनलाइन तुरंत ट्रांसफर ट्रांसमिशन होता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन करना बहुत मुश्किल है। मोर टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी इन हैंडलिंग फिजिकल मोड। तो मुझे बताओ बेटा, डी फॉर डिले इन अलॉटमेंट, डी फॉर डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, आर फॉर रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, और ई फॉर क्या था, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है सर, रेड। ठीक है, रेड, आर स्क्वायर डी स्क्वायर। आर फॉर नॉर्मल रिस्क है कि गुम हो गया, आर फॉर रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी है, ई फॉर एफर्ट्स, किस चीज के लिए एफर्ट्स है, एफर्ट्स ऑफ क्या बेटा, बैड डिलीवरी, सॉरी एफर्ट्स ऑफ डुप्लीकेटिंग, एफर्ट्स ऑफ डुप्लीकेटिंग। फिर डी फॉर डिले, किस चीज में डिले होगा, अलॉटमेंट करने में, सिर्फ इतना बोलना, टाइम कंज्यूमिंग है अलॉटमेंट। और डी से क्या है बेटा, डिले, डिले इन व्हाट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। खत्म हो गया एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ सर करके। चलो, तो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। हमने एक क्वेश्चन किया तो छूटेगा कुछ नहीं। अब वो डर है थोड़ा, हम हमारी मेहनत कर रहे, इंटरप्रिटेशन कर रहे, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और आना ही चाहिए, लेकिन फिर गालियां मत देना यार, हम हमारी मेहनत कर रहे। ठीक है सर, चलो। हाँ, एक तो चीज हुआ। ओके सर, बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी क्या था वो बताओ। तो ये समझा ना राजा, प्लीज एक बार बताओ मुझे। एवरीबडी ये लर्निंग कर लो, अगर आया तो बहुत इजी पेपर बन जाएगा, नहीं आया तो ठीक है, नसीब खराब, लेकिन आया तो बात बन जाएगी। ठीक है सर, डन 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 डन। ओके ओके मालिक, ओके मालिक। चलो फटाफट फटाफट आगे। ओके सर, अब देखो डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब बता देता हूं, जिन्होंने लेक्चर नहीं किया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है छोटा सा लेक्चर जरूर देखिए। सर, डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब होता है कि, सर बोलो, आप लोगों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। कैसे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बस इतने से तो अब फेंकना चालू कर। जो जो ये डिसएडवांटेज थे ना, ये तो प्रॉब्लम था फिजिकल, अब इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होने से सब एडवांटेज हो जाएंगे। अब सवाल क्या आया दो बार, ये वाला देखो बेटा, क्या बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर, ये वाला सवाल था। इन्वेस्टर कितना इजी है देखो। एलिमिनेट द रिस्क, कौन सा रिस्क, जो फिजिकल वाला था, गुम हो जाना, पेपर फट जाना, जो भी होना, ये वाला एलिमिनेट हो गया। सेफ्टी, तो रिस्क वाला पॉइंट था, देख कि सेफ्टी क्या है सर, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं कि क्या खो गया, कुछ नहीं, एकदम सॉर्टेड राइट। फिर इजी ट्रांसफर, सिर्फ तू सिर्फ कनेक्ट कर बेटा। फिजिकल में क्या था, डिले इन ट्रांसफर ट्रांसमिशन था, इधर अपोजिटली इलेक्ट्रॉनिक में, और फायदा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने, क्या यूज किया कि एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। अब बच्चे को समझा ही नहीं डिपॉजिटरी का इन्वेस्टर को क्या फायदा है, तू सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाला फायदा लिख दे, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या मालिक, एवरीबडी, सबका ध्यान है यहां पे, हाँ या ना, यस सर करके। इजी लग रहा है इन्वेस्टर वाला, ठीक है। अपडेट इंटीमेशन, तुरंत अपडेट आ जाता है, इंटीमेशन आता है, जो भी हो, सेल हो, परचेस हो, जो भी है सर। सिक्योरिटी अगेंस्ट नो कंसेप्ट ऑफ, ठीक है। नॉमिनल नॉमिनेशन फैसिलिटी, यस सर, इधर ऑनलाइन ही आप नॉमिनेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। डिविडेंड अगर मिला सर, तो इधर कोई दिक्कत नहीं, आपको किधर जाना नहीं पड़ेगा। डिविडेंड हो, बोनस हो, राइट इश्यू हो, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, यह है एडवांटेज। ठीक है मालिक, एवरीबडी, यस और नो, यस 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 सर। सर एक एक ऑब्जेक्टिव बेटा, ऑब्जेक्टिव का एक लमसम वीडियो और एक चैप्टर वाइज भी है, ठीक है। एनीवेज सर, ये तो आ गया था, 2 अटेम्प्ट में आया था। अब सर क्या बचता है, तीसरा सवाल, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी। एक बार देख ले मेरे भाई, छोड़ के जाने से बेटर एक बार देख ले। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी, कंपनी को क्या क्या एडवांटेज है बोले सर। एकदम सिंपल है, इसमें हम कुछ तो वर्ड बना ले रहे हैं, आरबीआई, आरबीआई, यू आरबीआई, तू आरबीआई करके, ठीक है। आर से क्या है बेटा, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट। जब से डिपॉजिटरी सिस्टम आया है, इलेक्ट्रॉनिक सब हुआ है, कंपनी का फिजिकल फॉर्म प्रिंट आउट निकालने का खर्चा ही कम हो गया है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी, अगर आया तो अपने शब्दों में लिख के आ बेटा कि उनका कॉस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लॉजिकली समझ रहा है क्या बेटा, रटना नहीं है, तू सिर्फ समझ। आर फॉर रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, लॉजिकली समझा। डिपॉजिटरी का क्या एडवांटेज है, किसको बेटा, डिपॉजिटरी का एडवांटेज क्या है, किसको, कंपनी को। इन्वेस्टर को तो कर लिया, कंपनी को ये फायदा है, कॉस्ट रिड्यूस हो गया। फिर बी से क्या है, बेटर इन्वेस्टर,
एंड कंपनी रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप की बात कर रहा है कंपनी एंड इन्वेस्टर। क्या होता है सर, पहले फिजिकल में ना बहुत लफड़े होते थे, ये ढोकले जैसे इन्वेस्टर क्या करते थे, बार बार छोटी छोटी गलतियां लेके आते थे, तो ना कंपनी का बहुत संताप होता था, ताले वाले निकल जाती थी, तो इन्वेस्टर और कंपनी का रिलेशन बहुत खराब होता था। किस में, फिजिकल में। जब से डिपॉजिटरी सिस्टम आया एकदम स्मूथ चल रहा है, ऑन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो इससे किसका रिलेशन इंप्रूव होगा, इन्वेस्टर और कंपनी का। देख, the complaint arising out of loss of certificate signature, long क्या बेटा, lapse of time executing etc is substantially reduced। अब देख अंदर एकदम सिंपल है, क्योंकि सर फिजिकल वाले जो प्रॉब्लम थे वो इलेक्ट्रॉनिक में जाने की वजह से, डिपॉजिटरी में जाने की वजह से क्या हो गए, खत्म हो गए। एंड इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विद इन्वेस्टर एंड इंक्रीज गुडविल ऑफ द कंपनी। एकदम सिंपल, बेटर, ये समझा क्या बेटा। आर से क्या था, रिडक्शन इन कॉस्ट क्या बेटा एंड एफर्ट्स। बी से क्या है, बेटर इन्वेस्टर एंड क्या, कंपनी रिलेशनशिप। फिर आई से इंटरनेशनल इन्वेस्टर, क्योंकि तुम्हारा अभी डिपॉजिटरी के आने की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा जो बिजनेस है, कंपनी है, वो सिर्फ भारत वाले लोग ही नहीं करेंगे, इंडिया के बाहर भी ऑनलाइन खरीद लेंगे, तो इट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड क्या बेटा, एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब इंटरनेशनल। और ये तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो ही गया। तो बताओ, चलो यहाँ पे आओ, 3 क्वेश्चन है सर। देखो भगवान की दया अगर रही हम पे, तो हमारा ये वाला काम बन गया ना सर, तो बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और सर अंदाजा सही भी होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, एनालिसिस किया है। अब बोर्ड वालों ने धोखा नहीं देना चाहिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं सर। मेरे भाई और बहनों, ये रहे इधर से एक क्वेश्चन अगर आया, तो देखो अब तक आपका कॉन्फिडेंस देखो किस लेवल पे मालिक। बताओ, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी। ये सवाल आया नहीं है, अगर आया तो क्या लिखोगे, URBI। यू से क्या था, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। आर से क्या था बेटा, बोलो तो। ई से तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वाला था। यस, यहां पे आर और बी। आर से मुझे बताओ टाइप करके क्या था फटाफट। बरो 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 बनाओ, बताओ। रिडक्शन इन क्या बेटा, कॉस्ट। रिडक्शन इन क्या, कॉस्ट, वेरी गुड। यू से क्या था, तुम लोग बोलो। ये 3 क्वेश्चन हो गए ना, 9 10 11 तो हो गए, 12 पे भी लेके जाता हूं और खत्म करते सर, टेंशन नहीं रखने का। इसमें से अब देखो, हमने हमारा काम किया है, अगर बोर्ड वालों ने सही चीज करनी चाहिए मालिक, कितने बच्चों का भला होगा। यू से क्या था, यस 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 यस, ओके सर, ओके। यू से क्या था, आपका अप टू डेट इंफॉर्मेशन। आर से रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। बेस से क्या था, बेटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड सॉरी आपका इन्वेस्टर एंड कंपनी। और आई से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, दैट्स ऑल। ओके सर, मुझे बताओ, एक्सप्लेन 4 एडवांटेज ऑफ। आता भी कैसे सवाल, देखो 4 एडवांटेज डिपॉजिटरी टू इन्वेस्टर। तीसरी बार हैट्रिक हो गया तो क्या करोगे, सिंपल, तुमको ये आना चाहिए। डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल मोड। डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल मोड, मेमोरी टेक्निक क्या बेटा, रेड। आर 2 बार है, आर 2 बार क्या है बोलो तो, रिस्क और रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। ई से क्या है, ई से क्या बेटा, बोलो। ई से क्या था, एफर्ट इन डुप्लीकेशन, कि अगर गुम हो गया तो डुप्लीकेट बार बार बनाना पड़ेगा। डी से 2 था, डिले इन अलॉटमेंट और डिले इन ट्रांसफर। इसके सारे डिसएडवांटेज अगर इन्वेस्टर का है तो एडवांटेज में कन्वर्ट कर देने का, अपोजिट लिखने का, दैट्स ऑल। ओके मालिक, यस और नो, हाँ सर करके चलो। अब बेटा मैं आपको ना ये बताता हूं, एक्सप्लेन डिपॉजिटरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। भावेश भाई थैंक यू। एक्सप्लेन डीपी एज अ कंस्टिट्यूट ऑफ डिपॉजिट। अभी देखो, डिपॉजिटरी मतलब अगर पूछा ना बेटा, तुमको लास्ट बता देता हूं। और देखो, हमसे मेहनत कर सकते हैं मालिक, मैं प्लीज बोल रहा हूं, आप तो मेहनत कर रहे हो, इसके अलावा क्या करें। बोर्ड वालों ने सिर्फ अभी हमको धोखा नहीं देना है मालिक, हमारे साथ चलना है, और ये आना ही चाहिए सर। आप देखिए, देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर पूछा ना बेटा, मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर 2 मार्क्स के लिए आता है ये डिफाइन टर्म में, सुनो जरा ध्यान से, 2 मार्क्स के लिए भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर पूछा तो क्या बोलोगे, बोलो तो। सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर पूछ लिया तो तुम बताना ये एजेंट है, किसका एजेंट है, डिपॉजिटरी का। डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी। कुछ पॉइंट लिख लो, 2-3 मार्क्स बन जाएंगे सर, अगर 2 मार्क्स के लिए आ गया तो। डीपी ये एजेंट है, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। उसके बाद डीपी ये रजिस्टर्ड है, किसके अंदर रजिस्टर होता है, सेबी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं ये लोग, ठीक है। ये इंटरमीडियरी की काम करता है, बिचौलिया, किसके बीच में बिचौलिया सर, इंटरमीडियरी। इसको अपॉइंट कौन करता है, डिपॉजिटरी, ठीक है। ये देखो, ये 4 पॉइंट सिर्फ करना बेटा, तुमको मैं लिख के देता हूँ, सिर्फ थोड़ा टाइम दो, अभी इतना करवाना है तुमको, फास्ट फास्ट करवाना है फिर भी, और समझाना भी है, तो सर इतने कम टाइम में टीचर को बहुत बड़ा ये टास्क हो जाता है, जब तक तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ना हो। मेरी तो इच्छा आराम से पढ़ाओ, लेकिन टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
चलो बताओ डीपी के बारे में क्या बोलोगे? डीपी क्या होता है? एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? एजेंट। एजेंट किसका होता है? आगे ये नाम लिखने का, डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी। ये क्या सर रजिस्टर्ड होता है क्या? यस, ये रजिस्टर्ड है। किसके अंदर रजिस्टर्ड है बेटा? सेबी के अंदर। ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तीसरा, इसे अपॉइंट कौन करता है? सर अपॉइंट करता है, 2 मार्क्स के लिए आया ना, काम बन जाएगा। इसे अपॉइंट करता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी। और ये किसके बीच में लिंक का काम करता है? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लिंक का काम करता है। कौन से 2 लोगों के बीच में? सर डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर। इतना सिर्फ नोटबुक में लिख ले बेटा, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। इतना हुआ तो भी चल जाएगा बेटा। अगर डीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, इतना तो लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा? है ना। फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन, तो डीमटेरियलाइजेशन के सारे काम यही करते हैं। तुम्हें एग्जांपल दो डीपी के, तुम्हें पता है जीरोदा देखा है? जीरोदा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सारे जो ऐप है ना वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो डीमटेरियलाइजेशन में हेल्प करते वगैरह। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, अब हमने क्या किया है चैप्टर नंबर 9 के, देखो अब, और डिपॉजिटरी में बोलने का बैंक जैसा, कि बैंक में हम पैसा संभालने को रखते हैं, कस्टमर डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। यहाँ पे हम शेयर, डिपॉजिटरी में हम शेयर रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन इन्वेस्टर का डायरेक्ट वहां पे कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है सर, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है। डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन अगर 2 मार्क्स के लिए आया, आपको पता है डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। और रीमटेरियलाइजेशन उसका उल्टा, रिवर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल कन्वर्ट करना रिमटेरियलाइजेशन। ये तुमको आता ही है, मैंने डिफरेंस में करा है, ऑब्जेक्टिव में भी करा है। ऑब्जेक्टिव देखा होगा तो चैप्टर 9 का तो हो गया रहेगा। यहाँ पे एक फॉर्म होता है, उसे डीआरएफ बोलते हैं, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, और इसे क्या कहते हैं? रिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, आरआरएफ। ये आएगा तो इतना संभाल लेना बेटा। हाँ, चैप्टर नंबर 9 डन, चैप्टर नंबर 10 डन, चैप्टर नंबर 11 डन। बेटा 12 में ना आपको मैं बताता हूँ, देखो 12 में ना ये सवाल जो है फंक्शंस ऑफ सेबी, ये रिपीट हुआ ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मैं पहले 4 आगे के चैप्टर कराता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले शुरुआत के चैप्टर किए रहेंगे। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो, ये 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। इसमें से ना मैं आपको अगर एनालिसिस करने की बात कराऊं तो फंक्शन ऑफ सेबी 2023 में आ गया है। लेकिन फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 4 फीचर पूछेंगे, 4 फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और अभी हमें तो एक एक क्वेश्चन की जरूरत है सर। तो 4 फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अगर कुछ पूछा, सेबी के फंक्शन एकदम सिंपल है। सेबी का काम क्या होता है पता है? इन्वेस्टर की सिक्योरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग ही घूमता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, इन्वेस्टर की सिक्योरिटी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है? 4 फंक्शन देख ले, आओ चलो फटाफट। तो इतना हो गया, तो 9 10 11 12 खत्म, 6 7 8 में से लेटर ही आने वाले। तो 6 से लेके 12 तक तेरा टेंशन खत्म, सिर्फ पहले 5 चैप्टर को संभालना है। उसमें से सेकंड चैप्टर हमने दोपहर को किया, थर्ड चैप्टर, फिफ्थ वन हमने किया शाम को, थर्ड वन मैंने आपको दे दिया है, खत्म सर, कोई टेंशन नहीं अगर आप मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो। और जस्टिफाई में सर इतना कंसेप्ट किया है तो तुम्हें जस्टिफाई आ ही जाएगा, उसका लोड मत लो। हाँ सर, फंक्शन ऑफ सेबी पे जाते चलो, नहीं नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे। ये देखो बेटा, 4 पूछेंगे, कोई पूछेंगे कितने? 4। कितने पूछेंगे? 4। अब तो ऐसे है ना सर, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट होने की वजह से आर ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट विच आर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अंदर ना सिर्फ फेंका है सर, देखो अंदर तुम्हें बोलता है ना, लिखे कैसे अंदर, ये तो आ जाएगा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। पहले तो ये लिखने का, स्टॉक मार्केट ये ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। This encourage small and big investor to invest in the security market and thus provide all ready market to buying and selling of security। तो बेटा क्या है बाइंग एंड सेलिंग? मतलब सेविंग की बात है कि स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन क्रिएट करके दिया है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी को बाय और सेल करते हैं, मतलब सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, 4 पॉइंट लिखने, पहले ये इजी लग रहा है मुझे। फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी इजी वैसे तो, इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गुड रिटर्न इन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए आगे तो आगे जाता हूं। इकोनॉमिक पैरामीटर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ई फॉर, किसी को अगर वर्ड होगा किसी के पास तो मुझे बताना, ई फॉर इकोनॉमिक पैरामीटर। इसका मतलब क्या पता है? थर्मोमीटर पता है तुम्हें? थर्मोमीटर, जब बुखार आता है तो चेक करते हैं, तो पैरामीटर में क्या लिखोगे? स्टॉक एक्सचेंज, अगर मार्केट अप हुआ
तो तुम्हें समझेगा कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, और मार्केट अगर गिर गया तो तुम्हें समझेगा इंडिया में रिसेशन आया। तो बैरोमीटर मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज का ये फंक्शन है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाता है। फिर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये तो एकदम भारी पॉइंट है बेटा, अपने मन से लिख सकता है। क्या है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, पहला पॉइंट। इन स्टॉक मार्केट ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, कोई भी फ्रॉड कंपनी नहीं आती, जो लिस्टेड होते हैं उन्हीं के क्या होती है बेटा, मिस्टर बेल पीपीपी ऐसे कुछ तो वर्ड दिया है बेटा सत्यम कश्यप ने, तो उतना लिख लो, आप अपने हिसाब से करो, मैं सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, कि लिस्टेड सिक्योरिटी होती है तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। फिर बहुत सारे पॉइंट है। हाँ, प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, छोटे छोटे पॉइंट करो, अगर पहली बार कर रहे हो सर हमने को नहीं बादशाह बनने का, नहीं सब कुछ करने का, दुखते को तिनके का सहारा, सर कुछ तो आए ना, बस खत्म सर, एटलीस्ट 4 पॉइंट तो लिख पाए। इंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, जो स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे ना सर डिमांड और सप्लाई से मार्केट अप डाउन होती है, तो स्पेकुलेशन का चांस है, कोई भी मैनिपुलेट नहीं करता मार्केट को। एंड प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो कितना इजी बेटा, ये तो लिख पाएगा, अपने मन से लिख पाएगा कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो हैबिट प्रमोट करता है, क्या, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, दैट्स ऑल। ठीक है सर, अब ना अपन उसको सम अप कर देते हैं कि अगर कल सवाल आता है तुम्हें कि बताओ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एनी फोर, तो पहले बोलना मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, फिर सर इकोनॉमिक पैरामीटर, थोड़ा याद करने को डिफिकल्ट होगा लेकिन लिखना बहुत आसान है, जितना तुम्हारा मार्केट अच्छा काम करेगा उतना तुम लोग क्या होगे बेटा, उतना दिखेगा कि हाँ भाई तुम्हारा ये जो इंडिया है वो ग्रोथ कर रहा है, भारत अपना जो है वो ग्रोथ कर रहा है। फिर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बोले इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ही शेयर ट्रेड होते हैं ताकि इन्वेस्टर को कोई धोखा ना दे, उनके साथ फ्रॉड ना हो वगैरह वगैरह, फेंक देना। 3 हो गए। चौथा, स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन मतलब डिमांड सप्लाई से चलता है, प्योर हेल्दी स्पेकुलेशन है। और प्रोटेक्ट, ये तो लिखी, एक पॉइंट तो लिख ही पाएगा, प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बस 4-5 पॉइंट कर और खत्म। चलो डन। ओके मालिक सर, क्या बताओ, ये एक लेक्चर है सर, मतलब ये एनएससी और बीएससी एक बार देख लेना बेटा, इजी है, नहीं तो मेरे लेक्चर ऑब्जेक्टिव वाले करना, वहां पे मैंने बताया हुआ है, खत्म हो जाएगा। और सेबी के फंक्शन अगर गलती से आए तो 3 ही फंक्शन बताऊंगा, एकदम सिंपल, अगर रिपीट हुआ क्वेश्चन तो गाली मत देना किसी को, तू कर ले बेटा। क्या है, सेबी का पहला फंक्शन है कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर का, दूसरा डेवलपमेंट करेगा सिक्योरिटी मार्केट का, देखा, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर का, सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट, रेगुलेशन का काम करेगा, किसका, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम सेबी करेगा, इतने 3 पॉइंट सिर्फ याद रख। प्रमोट रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अब तू एक बार देख रहे देख, प्रोहिबिट मतलब रोकना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, सिर्फ एक बार रीड कर जाओ बेटा, इजी इजी अपने मन से लिख पाओगे। ठीक है, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी अपना, मतलब मेरी कंपनी है और कल शेयर का भाव बढ़ने वाला है, तो ये कानूनी गुनाह है कि मैं अगर मेरे परिवार को बोल दूं तुम ये शेयर खरीद लो, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना, ये लीक न होने देना, ये किसका काम है, सेबी का। तो प्रोहिबिट फ्रॉड, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, ये 2 पॉइंट हो गए। अगर फीचर पूछा तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड डेवलपमेंट, 4-5 लिखोगे खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 10 भी खत्म। दोस्तों हमने कुछ अंदाजा लगाया, हमने कुछ एनालिसिस किया, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के कुछ आंसर इन ब्रीफ किए हैं। अगर वो उस हिसाब से आ गया तो बहुत टेंशन खत्म हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन 1 के ऑब्जेक्टिव आपको दिए, आपने केस स्टडी मेरा 1 शॉट वीडियो देखा रहेगा। ठीक है, डिफरेंस का कल हमने कंप्लीट किया था, चैप्टर 2 कंप्लीट किया है, पूरा दाव लगा के चल रहे, 8 मार्क्स का सवाल वहां से आना चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो, यस सर करके। तो आप लोगों को ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। सॉरी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, अगर हिरेन सर ने कमेंट किया है सर थैंक यू, मुझे बच्चों का दिखा अभी। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से चलना। सर मैं आपको अभी एक शॉर्ट में बताऊं, सर आगे की बता रहा हूं, देखो मैं आपको कुछ लिख के देता हूं। क्वेश्चन 1 आपके सामने कल ऐसे पेपर आने वाला है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, पैनिक मत होना बेटा। सबसे पहले तुझे एक काम करना है, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स जिंदाबाद, फिर केस स्टडी थोड़े ज्यादा, इसमें थोड़े नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार देख ले 6 मार्क्स का काम हो जाएगा, 2 ही घंटे का लेक्चर है। फिर सर मुझे लगता है कि 14 ही डिफरेंस है। अब रात को जब सुबह उठेगा तो पहले डिफरेंस एक बार रिवाइज कर ले बेटा, छोटे छोटे पॉइंट, हेडर याद नहीं रहे तो ठीक है मालिक। अब देखो हमको हेडर की वजह से अंदर कुछ नहीं लिखना ऐसे जरूरी नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से बना के आए तो भी चलेगा। ठीक है, फिर सर क्वेश्चन 5 मैंने अभी अभी आपको करा के दिया, चैप्टर 9, 10,
11 12 हमने सब किए, और हमने सेकेंड चैप्टर भी किया है, हमने 5th चैप्टर भी किया है। वो एक बार देखना, बॉन्ड भी किया है हमने, उसके बाद रिटर्न अर्निंग भी मैंने करवाया था, उतना देख के जाना रिटर्न अर्निंग। तो इतना क्या है, तो इस क्वेश्चन का मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन 7 तो लेटर है सर, और लेटर में चैप्टर 6 7 8 इसमें से एक एक लेटर कंपलसरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे अगर चैप्टर नंबर 2 से ही आता है और डिबेंचर से रिलेटेड आता है तो हमने दोनों कर लिया, फीचर्स भी और टाइप्स भी। और अगर प्रेफरेंस शेयर के फीचर आएंगे तो वो भी किया हुआ, और सभी किया हमने आज, तो उतना लेक्चर देख लेना। तो भाइयों और बहनों, मैंने आज के, अच्छा सर मैंने ये क्यों बताया इतने ही, बिकॉज मालिक आप लोग समझिए थोड़ी भावनाओं को, कि एसपी में आपको कितना भी प्रेशर लेने का नहीं अब, क्योंकि टेंशन लेके कुछ भला होने वाला है क्या बेटा, नहीं। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे रात को ऐसे एड़े जैसा उठेंगे, मेरे को पता है कि इतना प्रेशर होता, लगता है फेल तो नहीं हो जाएगा, अजीबोगरीब सवाल आते, सपने आते सर, ऐसे लगता है अरे पागल तो नहीं हो जाऊंगा मैं, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ ऐसे कुछ नहीं होने वाला, तो चिल मार, तुमको याद आएगा बेटा, है ना, तुमको याद आएगा। और देखो अल्टीमेटली एक पेपर है मालिक, इससे तुम्हारा जिंदगी डिसाइड नहीं होने वाला। कभी भी बहुत ज्यादा टेंशन आए, बहुत ये होता है 12th फेल मूवी याद करने का, लोग 12वीं फेल होने के बाद भी इतिहास रच रहे, हम तो पास ही होने वाले हैं सर, है ना। कंपैरिजन नहीं करना है अभी, घर वाले क्या बोलेंगे, कम परसेंट आ गए ये वो, देखो बेटा अब तुम किस मेंटल सिचुएशन जा रहे हो तुमको ही पता, और मैं अच्छी तरीके से जान रहा हूं उस चीज को। तो बाकी सब गया साइड में, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो एज अ स्टूडेंट। ये तो हमारी जिंदगी का एक छोटा सा टप्पा है, एक बोलते हैं ना कि एक स्टेप है सर, यस और नो। तो अच्छे से काम कीजिए मालिक, और आप लोगों का पेपर सर देखो मैंने बताया सब चीजें एकदम रिलैक्स रही है, रिलैक्स रहोगे तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, अच्छे आपको पॉइंट्स देगा, अपने ओन वर्ड में लिखने को मदद करेगा। पैनिक होके जाओगे तो कुछ नहीं होगा सर। समझ में आ रहा है क्या भाई और बहनों। जस्टिफाई में सर क्या है, देखो बेटा जस्टिफाई में ना 4 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, और मैं बता रहा हूं जितना हमने किया है ना तो ओन वर्ड में लिख पाएगा, तो लिख, छोड़ना तो है नहीं, जो आता है वो लिख, मार्क्स तो मिलेंगे, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। ठीक है सर, एसपी में खुद के मन से लिखा, हाँ चलेगा, मतलब कैसे, जैसे अब मैंने समझाया है, जैसे वो रेड वाला किया हमने, क्या क्या किया हमने, वो कि डिसएडवांटेज ऑफ क्या, फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी, तो हमने मेमोरी टेक्निक कर लिया, तो उसमें हमें पता है कि रिस्क क्या, खुद के मन से लिखा तो चलेगा, है ना। तो ये सारी बातें मालिक, फाइनली मेरा ये फाइनल वीडियो, बेटा अभी भी 9 बजे, 9:15 9:30 का टाइम हुआ है, आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, सोना जरूर, ऐसे मत करना कि सर सोएंगे ही नहीं, थोड़ा 4 5 6 घंटा आराम से सो जाना भाई, है ना। और अपना जो भी आप जिस भी भगवान में, जिस भी स्पिरिट में आप विश्वास करते हो बेटा, आज उनकी हमें जरूरत है, उनको बोलना कि भाई आज संभाल लो, है ना, बस हो जाएगा, बाकी आपने मेहनत किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आपकी बैच ने करके दिखाया, मेरे को वैसे लगा नहीं था कि इस बार हो जाएगा, मतलब जर्नी बहुत दूर दिख रही थी, शुरुआत की थी तुम्हारे 80 to 80,000 75 80,000 से अपनी जर्नी शुरू हुई थी, और 20,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए, तो सबको दिल से शुक्रिया। हम हमारे एफर्ट ले रहे दोस्तों, फिर भी मैं प्यार से आपको ढोकले बोलता हूँ तो प्लीज उसको दिल पे मत लेना, है ना, वो स्लैंग लैंग्वेज नहीं है, एक प्यार है मेरा, तो उसको समझिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ओसीएम इजी आया, ये भी अच्छा जाएगा सर, देखो ओसीएम के पहले भी तो कितना टेंशन था, अब मैंने ये करा दिया, लेक्चर वापस एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। चलो, और सर इसमें मैंने क्या नहीं करा है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 का लेक्चर दिया है मैंने, इवन चैप्टर 3 के भी लेक्चर भेजे हुए आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। चैप्टर 2 तो हमने पूरा ही किया, तो उधर से अगर आया तो फिर बोलना मत ये कराया नहीं था, आपकी जिम्मेदारी थोड़ा देखो वहां पे। चैप्टर 2 में अगर मैं बोलूँ ना बेटा, ये देख, चैप्टर 2 में ना मैं तुमको एक बार दिखा देता हूं, तो बाद में तुम लोगों ना मतलब थोड़ा अपने हिसाब से कर लो, आओ यहाँ पे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने ना ये कर ही लिया था, देखो आइए सर, देखिए ये देखो, आंसर इन ब्रीफ, हमने ना बॉन्ड वाला क्वेश्चन आज वापस किया था, बॉन्ड के फीचर्स, इसे वापस एक बार देखिए, तुमको लगेगा सर याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट बुक ओपन कर देख ले भाई, कोई टेंशन लेना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। ये बॉन्ड के फीचर देखो, इसके बाद ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ये भी एक बार, ट्रेड क्रेडिट तो मैंने बताया आपको, है ना। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है सर, आजकल के जमाने में बिजनेस को सक्सेस होने के लिए उधार पे गुड्स देने ही पड़ेंगे, ये नया शॉर्ट टर्म वाला तरीका है, ठीक है। तो तो ट्रेड क्रेडिट एक बार रीड करना है, बाकी तो सर कोई दिक्कत नहीं है मालिक। जीडीआर तुम्हें पता है, पब्लिक डिपॉजिट अगर आया तो चैप्टर नंबर 5 जिंदाबाद,
मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ, डिपॉजिटर और क्रेडिटर ऑफ कंपनी, है ना, जितने प्रोविजन मैंने चैप्टर 5 के बताए सब लिख देना। चैप्टर 2 हो गया। 6, 7, 8 में से सिर्फ लेटर आते हैं, उसमें से कोई ऐसे ब्रीफ वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो उसका लोड मत ले। सर अगर मैं आपको चैप्टर 3 की बात करूं, यहाँ पे आइए, चैप्टर 3 में सर तो इतने सारे सवाल है, तो इसमें तुम डिफरेंस करो। अगर तुमने डिफरेंस किया तो बुक बिल्डिंग मेथड देखते आएगा, मैंने डिफरेंस का वीडियो भेजा है, ठीक है। बोनस इशू का तो ठीक है, ये नहीं आएगा सर। बाकी ये एक क्वेश्चन एक बार ये देख के जाना, अगर तुम्हें देखना ही है तो। ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन ये एक बार देख के जाना, देख के जाना है तो। और ये वाला एक, ये भाई मैं बोल रहा हूँ, अभी बोलना मत कि सर आपने दिया क्यों नहीं आया करके, ये एक अंदाजा है, ये वाला 2 क्वेश्चन देख के जाओ 3 में, देखना ही है तो। ओके मालिक, ओके। चैप्टर 4 सर करने को तो दुनिया कम पड़ेगी। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ ना, चैप्टर मतलब देखो सर, चैप्टर पहले 4 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम बोलोगे सर सभी करा रहे हो मजाक मजाक में। अभी तो ये लेक्चर किया आपने मेरा, सिर्फ आप बेटा रिक्वेस्ट है आपसे कि वो सारे ऑब्जेक्टिव के वीडियो एक बार देख लेना मालिक। अब देखो आंसर इन ब्रीफ, ये देखो बेटा, ये वाला आईएमपी है, ये क्वेश्चन हमने आज किया था, पता है। इसमें वापस अगर बता दूं, सर्कुलर कब इशू करते हैं, जब हम मेंबर से डिपॉजिट लेते हैं, और एडवर्टीजमेंट जब हम पब्लिक से लेते हैं, बस। इसमें मैं अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊं ना, एकदम ओन वर्ड में लिखने वाला ही है, ठीक है ना। अब तुम्हें समझ में आ गया ये, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम कुछ कर भी, ये देखो 4 टर्म्स एंड कंडीशन ये भी आया, तो भी तू कुछ भी 4 लिख। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके बाद मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, ये वाला पॉइंट लिख, है ना। कौन सा सर, ये एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलर वाला आ जाएगा। यस और नो बेटा, यस, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, खत्म सर। तो ये वाले भी यानी 4 टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, ये वही सवाल है जो हमने किया है, तो ये 2 सवाल अच्छे से कर ले बेटा। ओके, डन मालिक। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन का भी बता दिया है 50 मिनट के अंदर, तो थैंक यू सो मच बेटा, यहाँ पे हम रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी सब अच्छा होगा, अपने आप पे भरोसा रखना। 1000 लाइक के सिर्फ थोड़ा दूर बाकी बचे हम लोग, 970 लाइक हो गए हैं वीडियो को। चलो 1000 लाइक कर दो, फिर मैं एक लेक्चर एंड कर दूं। यस सर, यस सर। ओके इस मालिक, तो बेटा, हाँ दिल से थैंक यू बेटा, जो मुझे कांग्रेस कर रहे हैं, जिन्होंने भी किया, मैंने ज्यादा चैटिंग पढ़े नहीं, लेकिन अगर कोई टीचर भी आए होंगे लाइव में और जिन्होंने मुझे कांग्रेस किया होगा, तो दिल से शुक्रिया सबको, है ना। ओके, मंडळ आभारी आहे आपला। यस। सो थैंक्स अलॉट मालिक। चलो यहाँ पे हम लोग अभी रुकेंगे, आपका कल का पेपर अच्छा जाए, ये दिल से दुआ है। बाय, टेक केयर। 1000 लाइक के लिए शुक्रिया मालिक, 1040।